Hello my gorgeous people, welcome back to my channel. And if you can't tell already, I am super excited. Firstly because yes, I am uploading a video after 2 weeks, 3 weeks, and so many things have happened in this 2-3 weeks, and I'll give you an update on that. So if you want to skip it, you can skip like 1-2 minutes ahead. Otherwise, if you are like, क्या बोलते हैं उसको? If you are fam jam, yeah, so if you're fam jam, please don't skip forward. So firstly, can you feel the difference in the audio? Like I was getting so many feedbacks from you guys saying कि audio quality बहुत ख़राब है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, बहुत धीरे आवाज़ आ रही है. तो long story short, मैंने finally खरीद लिया है अपना own mic. If you guys can see, yeah, that's the mic, and finally I have bought it क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था तो obviously डिलीवर नहीं हो रहा था तब. So जैसे डिलीवरी स्टार्ट हुई, मैंने तुरंत पहली चीज़ मैंने ये ऑर्डर की थी, एंड फिर फाइनली मेरे को डिलीवरी होगी. एंड टुडे आई एम फिल्मिंग विद माई माइक ऑन, एंड आई कैन नॉट टेल यू हाउ हैप्पी एंड हाउ सेटिस्फाइड आई एम फीलिंग, बिकॉज ऑब्वियसली ऑडियो अगर ख़राब होता है तो आप लोगों को सुनने में अच्छा नहीं लगता है, मेरे को भी नहीं अच्छा लगता है. एंड ऑल्सो मुझे ज़्यादा चिल्लाना नहीं पड़ेगा, बिकॉज लास्ट 1-2 वीडियोज़ मैं जब फिल्म किया था, ऑलरेडी एक नहीं, आई थिंक 2-3 वीडियोज़ है और जो विदाउट माइक के शूट हुए हैं तो वो आपको शायद सुनना पड़ेगा. बट अब से में जो भी शूट होगा सब कुछ माइक के साथ ही होगा, तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं आएंगे, एक्सेप्ट दोज 2-3 वीडियोज़ दैट विल बी गोइंग अप इन सम टाइम. एंड या आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट मैं कहाँ थी इतने दिनों से एंड मैंने अपलोड क्यों नहीं किया. सो आई वांट टू टेल माई यूट्यूब फैम, बिकॉज आई थिंक माई इंस्टाग्राम फैम एंड माई फेसबुक फैम ऑलरेडी नोज दिस कि मेरा ऑडियो चला गया था मेरे फ़ोन का, एकदम नहीं आ रहा था, मैं बोल रही थी कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था. तो वो अचानक से गया अपने आप एंड अचानक से वापस आ गया, एंड बीच में फिर से एक बार चला गया एंड फिर से वापस आ गया. सो आई डोंट नो कब मेरा फिर से बंद हो जाएगा शेड्यूल फिल्म करने का, बट आई एम ट्राइंग टू प्री फिल्म एज मच एज पॉसिबल. एंड ऑल्सो यू गाइज मस्ट बी अवेयर कि यहाँ पे मैं रहती हूँ कोलकाता में, एंड वेस्ट बंगाल में अम्फान आया था, द साइक्लोन अम्फान, एंड विच कॉज्ड हैवोक ऑन वेस्ट बंगाल. एंड तब हम लोग का अराउंड 7 days हम लोग का कोई कनेक्शन नहीं था. मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं था, नेट नहीं था मेरे पास, तो मैं हार्डली कुछ कर पा रही थी नेट से. सो बहुत कुछ हो रहा था, इस वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला पाई, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. एंड मुझे खुद नहीं पसंद कि मैं इरेगुलर हूँ, बट एक्चुअली दीज थिंग्स आर नॉट इन माई हैंड. एनीवेज मैंने बहुत ब्लैबर कर लिया है, अब मैं चलती हूँ आज के टॉपिक के बारे में. एंड एज यू गाइज हैव ऑलरेडी रेड द टाइटल, सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ योर गाइज फेवरेट वीडियोज़ टू सी एंड ऑल्सो माइंड, बिकॉज पैसे बचाने किसको नहीं अच्छे लगते हैं. सो मैंने इसका पार्ट 1 1-2 महीने पहले ऑलरेडी अपलोड कर लिया था, एंड उसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला. सो आई एम अगेन back with my another 5-6 items that I regret buying. And मैं पता नहीं खुश क्यों हो रही हूँ ये बोलते हुए, बिकॉज ये खुशी की बात नहीं है, बिकॉज मैंने अपना खुद का पैसा वेस्ट किया, पानी में फेंका. सो आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग सो हैप्पी अबाउट इट, बट देन आई थिंक आई गॉट कंटेंट. पैसा खर्चा करके कंटेंट ही मिला, चलो. एंड यू गाइज डोंट हैव टू स्पेंड योर हार्ड अर्न मनी ऑन दीज क्रैपी प्रोडक्ट्स. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. एंड बिफोर दैट, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. You know the drill. And also, if you're not following me on Instagram, please do follow me on Instagram. I will leave the links down below. And yeah, let's get started. So again, all of these were bought from Nykaa. So the first product that I recently bought, this is the Batiste dry shampoo. I've been using this dry shampoo for like years now, Batiste का dry shampoo plus with a hint of color, Divine Dark. So ये वाला मैं like 3-4 सालों से यूज़ कर रही हूँ. ये बहुत अच्छा है अगर आपका स्कैल्प बहुत ऑयली हो जाता है, like मेरा हो जाता है. मैं जिस दिन शैम्पू करती हूँ उस दिन मेरा स्कैल्प ठीक रहता है, बट नेक्स्ट डे ऑयल प्रोड्यूस करना चालू कर देता है. सो मेरे बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं, एंड देयरफॉर मुझे ड्राई शैम्पू की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज यू शुडंट शैम्पू योर हेयर मोर देन ट्वाइस अ वीक. प्राइस था ये ऑलरेडी, जो इसका प्राइस है ये अराउंड 750 और 850 है. आई विल लिंक डाउन द प्रोडक्ट्स डाउन बिलो, सो इफ यू वांट टू बाय यू कैन, दो आई वोंट रिकमेंड यू बाइंग एनी ऑफ इट, बट देन इफ यू वांट यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड बाय इट. एंड सो ये सेम बतिस्ट का ड्राई शैम्पू है, बट देन दिस इज हेवनली वॉल्यूम. इसमें कोई हेवनली वॉल्यूम ये नहीं था, तो ये नॉर्मल वाला था सिर्फ ड्राई शैम्पू करने के लिए, आपका जो ऑयल है सर पे वो सोक करने के लिए. एंड दिस प्रोक्लेम्स कि आपका ये ड्राई भी करेगा एंड ऑल्सो ये आपका हेयर का वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा. बट देन मैंने ये लगाया है एंड मुझे कुछ डिफरेंस नहीं लगा. जैसा मेरा ये वाला करता है वैसा ही है या फिर इससे कम. एंड ऑल्सो इसमें जो कास्ट है वो वाइट है. इफ़ आई कैन शो यू,
सो कैन यू सी वो वाइट डॉट अभी मेरे हैंड्स पे है, मेरा हैंड्स ऑब्वियसली फेयर है तो इसलिए फिर भी ये वाइट डॉट इतना प्रोमिनेंट है। तो आप सोचो कि अगर आप सर पे लगाओगे एंड इफ़ यू हैव डार्क हेयर देन आपके पूरे सर पे लगेगा कि आपने डैंड्रफ का भौचाल आ चुका है। सो ये लगाते हुए मैं जब भी ये लगाती हूँ मुझे लगता है कि डैंड्रफ है या फिर मैं बूढ़ी हो गई हूँ, बिकॉज पूरा मेरा बाल पूरा एकदम वाइट हो जाता है। सो या दिस वॉज अ रिग्रेट। सो द सेकेंड रिग्रेट इज दिस Bioderma. Can you guys see? I don't think so. I don't think you can see. So this is the smaller bottle. This is of the Bioderma solution, but it is the extra sensitive one. So this is the original Bioderma that I use and that I have been using for like again 3, 4, 5 years. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट देन मैंने नायका पे देखा कि ये वाला एक मिल रहा था एंड इट इज़ फॉर एक्स्ट्रा सेंसिटिव, बट देन मैंने ये यूज़ किया एंड मुझे एक्चुअली में कुछ डिफरेंस नहीं पता चला टू बी ऑनेस्ट। एंड ऊपर से ये एक्स्ट्रा सेंसिटिव होने के पैसे चार्ज करता है। कैन यू इमेजिन कि ये उससे एटलीस्ट 50 या 100 रुपीज़ ज़्यादा एक्स्ट्रा है एंड आई डोंट नो फॉर वॉट, मे बी कुछ तो होगा या फिर पता नहीं हम लोग को बेवकूफ़ बना रहे, बट एनीवेज मुझे तो कुछ फ़र्क नहीं पता चला। तो आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड दैट एक्स्ट्रा 50 और इवन इफ अगर 5 रुपये भी ज़्यादा होता तो भी मैं ऑनेस्टली नहीं खर्चा करती, बिकॉज इट डजंट मेक सेंस। अगर मेरे लिए वो अच्छा काम कर रहे हैं सो ऑब्वियसली आई विल गो फॉर दैट एंड आई एम नॉट गोइंग टू बाय दिस। सो मैंने टेस्ट करने के लिए ये छोटा सा बॉटल मंगवाया था एंड मैंने टेस्ट कर लिया, मेरे को सुकून मिल गया, मैंने वीडियो भी बना दिया, सो इट्स ऑल डन एंड नाउ मैं इसको ख़त्म करके बस छोड़ दूंगी। सो या दैट इज़ अ रिग्रेट फॉर मी। द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट इज़ अ रिग्रेट फॉर मी इज़ दिस प्लम का हेयर मास्क, मेगा मॉइस्चराइजिंग हेयर मास्क, ऑयल एंड मैकेडेमिया एंड ये वाला मैंने ख़त्म कर लिया है, बट देन आई डोंट थिंक मुझे ख़त्म करना चाहिए था, बिकॉज मैं ये जब भी लगाती थी मैंने देखा कि मेरा काफ़ी हेयर फॉल होता था। एंड ये जो मास्क है एंड बोला जा रहा है कि हेयर मास्क मेगा मॉइस्चराइजिंग, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा हेयर इससे कुछ मॉइस्चराइज नहीं होता था, इससे ज़्यादा अच्छा मेरे पास मास्क है। सो आई डोंट थिंक आई एम बाइंग दिस अगेन, इट वॉज नॉट वर्थ फॉर मी। सो या अगेन दिस वॉज अ रिग्रेट। The next regret is this Nykaa ka Serial Kisser lip balm and this is how it looks and कुछ काम का नहीं है टू बी ऑनेस्ट, ये जस्ट कुछ काम का नहीं है। या अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हाउ टू गेट अ ग्लो एंड ऑल, जो मेरा लास्ट वाला वीडियो था आई थिंक, तो चेक कर लेना आप। तो उसमें आप ये यूज़ कर सकते हो टू गिव अ नेचुरल हाईलाइट टू योर फेस। आप जब बेयर फेस्ड हो गए या फिर इवन इफ़ यू डू मेकअप, बट आप इसके ऊपर पाउडर नहीं लगा सकते। सो इफ़ यू आर बेयर फेस्ड आई थिंक इट विल बी बेटर। तो बेयर फेस्ड में आप सिर्फ अपने हाई पॉइंट्स में ऐसे लगा दोगे। आई जस्ट शो यू, या कैन यू सी, बहुत ही एक प्रिटी सा शाइन देते हैं अपने चेहरे पे। सो दिस इज़ वॉट आई कैन यूज़ इट फॉर एंड आई थिंक मुझे ये इसी हिसाब से इसको यूज़ करके ख़त्म करना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली आई पेड। सो आई थिंक आई विल यूज़ इट लाइक दैट एंड यूज़ इट अप, बट वो करने में मुझे बहुत टाइम लगेगा बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा है एंड इतना लगता नहीं है जैसे कि आपने देखा। सो ये जैसे ग्लिसनिंग एक इफेक्ट दे रहा है आपको ओरिजिनल। अगर आप पाउडर हाईलाइट दोगे तो ये आपको ऐसा फिनिश नहीं देता है, बिकॉज ये थोड़ा ऑयली एंड वो क्रीमी टेक्सचर में है। ये बहुत ही ग्लोइंग वाला लुक देगा, तो उन लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ लगाया, बिकॉज ऑब्वियसली वो लोग मेकअप आपके चेहरे पे नहीं देख पाएंगे। सो दे विल गेट कन्फ्यूज्ड कि लड़की सच में शायद इतना ग्लो कर रही होगी, क्या राज है बताओ, क्या खाती हो, क्या पीती हो, कितना एक्सरसाइज करती हो, कितना वाटर इनटेक करती हो, तो ये सब लोग पूछेंगे आपको। सो फॉर दैट इफ़ यू वांट देन इट इज़ अ ग्रेट डील, बट वो आप कोई भी लिप बाम से कर सकते हो, कोई भी कलरलेस लिप बाम से कर सकते हो। यू पर्टिकुलरली डोंट नीड दिस वन। सो या मैंने आपको एक अच्छा टिप भी दे दिया, बट ये लिप्स पे लगाने के लिए, लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए, लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए ये कुछ भी नहीं करता। इट इज़ द sheer वेस्ट ऑफ मनी एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ इन माई रिग्रेट सेक्शन। The next product is this Wow ka apple cider vinegar shampoo and this is how it looks. And ये मैं जब भी अपने हेयर पे लगाती हूँ मैं I at least lose 100-150 strands of hair, and when I'm normally shampooing my hair then I lose around 20-30. तो ये मेरे हेयर फॉल को डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना ज़्यादा कर देता है। आई डोंट नो व्हाट इज़ देयर इन दिस फॉर्मूला विच इज़ नॉट सूटिंग माई हेयर, आई डोंट नो व्हाट, बिकॉज ये एक्सट्रीम हेयर फॉल करता है। मतलब अगर किसी को अपने सर के सारे बाल निकालने हैं तो आई वुड सजेस्ट यू दिस शैम्पू, बिकॉज ये आप 4 बार यूज़ करोगे एंड आप गंजे हो जाओगे एंड उसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। सो या इट इज़ पैथेटिक, मेरे लिए तो ये पैथेटिक काम किया एंड आई हैव नॉट यूज्ड इट वंस। मैंने एक बार किया तो मुझे लगा कि शायद सूट नहीं हो रहा होगा, इसलिए मैंने इसको कम से कम
2 बार 3 बार ट्राई करके देखा एंड इतना ज़्यादा हुआ, फिर मुझे लगा नहीं, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी लॉस्ट आधा मेरा हेयर एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी फर्दर डैमेज टू इट। तो ये मैं तो और ज़िंदगी में कभी यूज़ नहीं करने वाली हूँ। एंड मैंने जब नायका पे इसका रेटिंग्स भी देखा तो भी देखा कि बहुत ख़राब था, इट वॉज अराउंड 3.8 और 3.9 एंड सब कोई बाकी लोग भी जो बोल रहे थे, जिन्होंने 1 स्टार दिया था, वो लोग भी बोल रहे थे कि बहुत हेयरफॉल होता है। एंड पता नहीं मैंने वो रिव्यूज़ क्यों नहीं देखा, शायद मुझे देख के लेना चाहिए था, पता नहीं what happened, but then this did not work for me at all and this was a nightmare। like सब में से अगर मुझे बोलना पड़ेगा सबसे ज़्यादा रिग्रेट मैंने किसको परचेज करके हुआ है तो इट इज़ डेफिनेटली दिस, बिकॉज तौबा तौबा, आई कैन नॉट डू इट, आई कैन नॉट डू इट। मैं सोचती हूँ मेरे को टेंशन आ जाता है। द नेक्स्ट रिग्रेट इज़ दिस शुगर का आई लाइनर and this is the I Want You So double matte eyeliner and blue jasmine। and before anything please see the color। so this is the color, I don't know, it is coming a little lighter on the screen but ये काफ़ी रॉयल ब्लू कलर में इसका दिया हुआ है एंड इसका जो पिक्चर में था वो भी एकदम रॉयल ब्लू में दिया हुआ है। एंड नाउ आई जस्ट शो यू कि ये कलर क्या निकलता है। एंड सेकेंडली या यू कैन सी दिस, लाइक सी, कैन यू सी, ये लग रहा है मैंने वाटर कलर खेला है, देखो लाइक इतना शेयर कैसे हो सकता है, माई गॉड, इट इज़ एन आई लाइनर, इट इज़ सपोज टू हैव दैट कलर, जस्ट सी। मतलब मैं जब अपने आंखों पे लगा रही हूँ, मुझे ब्लू लाइनर चाहिए था अपने लुक्स के लिए, जो मैं अपने इंस्टाग्राम पे करती हूँ। सो इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग मी अगैन ऑन इंस्टाग्राम, प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड मैं उसके लिए मैंने ये मंगवाया था एंड इट इज़ नॉट वर्किंग एंड इट इज़ पैथेटिक। आई डोंट थिंक मैं इसको कैसे भी यूज़ कर पाऊँगी। सो ये पूरा मेरा वेस्ट जाएगा। आई हैव यूज्ड इट वंस, मैंने ट्राई किया था एंड वो लुक मैं कर नहीं पाई, मैं पोस्ट नहीं कर पाई अपने इंस्टाग्राम पे, बिकॉज इसके साथ आई कैन नॉट डू इट, लाइक इट्स टू बैड। ये अभी जाएगा डस्टबिन में क्योंकि इसका और कोई जगह नहीं है। सो इट हैज़ टू गो इन द डस्टबिन एंड आई रिग्रेट बाइंग दिस। By the way, are you guys enjoying? I hope you guys are enjoying because I am enjoying filming this. So I hope you will be able to feel that energy. And if you do, then please do subscribe to my channel. It would mean a lot to me. And anyways, the next product that is the Belmers pimple patch. These are called the pimple patch by Belmers. जो आपके बड़े पिंपल्स हैं ये उसको सबसाइड नहीं कर पाता है, बट अगर आपके मॉडरेट या थोड़े छोटे टाइप के पिंपल है तो ये एक रात में वो कवर कर देता है एंड सुबह जब आप उठोगे तो आप देखोगे कि वो वैनिश हो चुका है, विच इज़ करेक्ट एंड विच इज़ ग्रेट। देन द प्रॉब्लम जो इसके साथ मुझे बहुत दिनों बाद पता चला, आफ्टर डूइंग दैट डैमेज टू माई स्किन, आई हैव रियलाइज्ड कि मेरे यहाँ पे मैंने स्पेशली मेरे जो पिंपल्स होते हैं वो इस साइड में होते काफ़ी, ऑन द साइड्स ऑफ दिस साइड एंड दिस साइड, ये साइड में एंड ऑब्वियसली ऑन द चिन। तो ये साइड पे मेरे पिंपल्स सबसे ज़्यादा होते हैं एंड मैंने कुछ दिनों पहले मैंने देखा कि ये सब जगह पे, पर्टिकुलरली ये सब जगह पे मेरा पोर्स काफ़ी बड़ा हो गया है एंड आई वाज लाइक शॉक, लाइक अ लिटिल वरीड। बट मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, सिर्फ इतने से पोर्शन में क्यों हो रहा है एंड बाकी जगह पे क्यों नहीं हो रहा है। देन सडनली आई थॉट कि पर्टिकुलरली ये जगह पे अगर हो रहा है तो मैं यहाँ पे क्या ऐसा डिफरेंट यूज़ करूँ जो मैं अपने बाकी फेस पे नहीं कर रही हूँ। एंड इफ़ यू डोंट नो, योर पोर्स आर राइट हियर, इधर सबसे ज़्यादा आपके पोर्स होते हैं। जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है वैसे वैसे आपके जो पोर्स है वो भी थोड़े इनलार्ज हो जाते हैं, तो दैट इज़ कॉमन, बट इधर जितने हैं उससे काफ़ी ज़्यादा इधर है। सो इसलिए मुझे लगा कि ऐसा क्या मैं कर रही हूँ इधर जो मैं बाकी जगह पे नहीं कर रही हूँ एंड बाकी जगह पे ऐसा नहीं हो रहा है। एंड देन मुझे मेरे दिमाग में आया कि ये जो प्रोडक्ट है ये मैं यूज़ कर रही हूँ इधर। हैव एक्ने स्किन, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे बिकॉज एक्ने इज़ डिफरेंट एंड पिम्पल इज़ डिफरेंट। सो इफ़ यू हैव एक्ने स्किन देन इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू, आप छोड़ ही दो। बट नॉर्मल स्किन के भी हो एंड अगर 1-2 पिम्पल कभी आ जाते हैं तो भी मैं आपको बोलूँगी कि आप ये प्रोडक्ट मत यूज़ करो, बिकॉज ये आप जब भी इसको निकालो, ऑब्वियसली आप इसको चिपकाते हो ना, आप इसको चिपकाओगे एंड जैसे ही आप इसको निकालोगे, ऐसे निकालोगे जैसे, तो ये जो भी पस आपके पिंपल में रहता है उसको जैसे ही निकालते हैं एंड उधर वो होल छोड़ देता है एंड वो होल काफ़ी बड़ा होता है। सो वैसे ही मेरे ये सब जगह पे बड़े बड़े थोड़े बहुत हो चुके हैं, पोर्स हो चुके हैं। ऑल्सो मैंने देखा है कि जब भी आप इसको उतारोगे, आप इसको यूज़ करोगे तो आप उसके ही आसपास, बिकॉज ऑब्वियसली आपका पोर खुला ही रहता है एंड इफ़ योर पोर इज़ ओपन देन ऑब्वियसली गंक आएंगे, डर्ट आएगा, पोल्यूशन आएगा, सब कुछ आपके पोर में जमा होगा एंड देन उससे आपको और पिंपल्स होंगे, एक्नेस होंगे उसी जगह के अराउंड में। सो मेरे साथ भी वही हो रहा था, मेरे आसपास उसी पर्टिकुलरली इसी जगह पे मैंने नॉन स्टॉप हर
दिन पिंपल आते रहते थे एंड मुझे पहले समझ में नहीं आता था बिकॉज मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ. ओके, अंडरस्टूड. बट देन आप लोग ये चीज़ ना करें, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ. आई विल आस्क एवरीवन टू स्टे अवे फ्रॉम इट, वेदर यू हैव वेरी गुड स्किन एंड कभी कभार 1-2 पिंपल के लिए यूज़ करना हो तभी भी मत करो, क्योंकि क्यों चाहिए आपको, क्योंकि वो 1 से 10 हो जाएंगे, आपको नहीं चाहिए. एंड जो एक्ने वाले हैं वो तो आप करो ही मत बिकॉज इट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर योर स्किन. एंड या सो इट इज़ regret, and also it is quite expensive. It is around 750 or 800 rupees, and up to I don't like it and I will not recommend it. Next and the final product जो शायद आप लोग देख के हैरान हो सकते हो, I don't know, because it is from ColourPop and I know many of you guys love ColourPop and ColourPop के लिए आप लोग पागल हो. एंड ColourPop इंडिया में डिलीवरी नहीं करता, लाइक करता है बट आपको काफ़ी कस्टम्स देना पड़ता है, लाइक 40-50% कस्टम्स देना पड़ता है, तो ये अफोर्डेबल और नहीं रहता. सो उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स इश्यूज होते रहते हैं. बट देन मैंने ये ऑर्डर किया था दुबई में, एंड दुबई में एक पर्टिकुलर चार्जर विच इज़ नॉट अलॉट 10 दिरहम्स या 20 दिरहम्स हम लोग को देना पड़ता है एंड वो लोग डिलीवर कर देते हैं. सो मैं जनरली सब कुछ अपने दुबई में ही ऑर्डर करती हूँ एंड वैसे ही यूज़. एंड आई हैव अ ग्रेट कलेक्शन ऑफ ColourPop प्रोडक्ट्स. सो इफ़ यू वांट टू सी दैट वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई विल फिल्म इट फॉर यू गाइज एंड मैं पूरा अपना ColourPop का कलेक्शन दिखाऊंगी एंड आई विल डू द स्वॉच पार्टी एंड एवरीथिंग. So let me know if you guys are interested in that. Anyways, so this is the color scheme and this is the only thing I don't like about this palette. Like ये काम बहुत अच्छा करता है बिकॉज उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड उनके जो पाउडर आई शेडोज होते हैं वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है. इनफैक्ट अगर मैं सच बोलूँ तो शायद हुडा ब्यूटी के क्वालिटी से मुझे ColourPop का क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेटर लगता है. दो आई एम अ फैन ऑफ द हुडाज मर्करी रेट्रोग्रेड पैलेट बट दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कलर स्कीम एंड ऑल्सो क्वालिटी ख़राब नहीं है, ऑब्वियसली क्वालिटी भी बहुत अच्छी है. बट देन इफ आई कंपेयर, वो $65 का है एंड दिस इज़ फॉर $12 और समथिंग. क्वालिटी बहुत अच्छी है बट देन जो प्रॉब्लम मेरे को लगता है दैट इज़ द शेड सिलेक्शन हियर एंड या दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मुझे प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता. And also if you want to see the swatch, so this is the swatch. See. So swatches are very nice, the product is very nice, but I am not a fan of this color story and I don't like greens. So and it has 3 greens, like green से मुझे थोड़ा नफरत है. I don't wear green dresses, I don't wear green anything. Yeah, that is why it is a regret for me. And yeah, with that I have finished my today's video. I hope you guys enjoyed this video. If you did, then please let me know that in the comment section below. And आप लोगों को और क्या क्या वीडियोस देखने हैं, let me know that also, तो मैं आप लोगों के लिए फिल्म कर पाऊँ एंड आप लोग खुश हो जाओ एंड आप लोग खुश तो मैं खुश. तो इसके बाद मैंने अपने empties वीडियो भी फिल्म कर लिया है एंड 2 मेरे empty वीडियोज़ आने वाले हैं. सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड एन्जॉय दोज वीडियोज़ एंड आई विल ट्राई टू पोस्ट. I usually post 2 videos per week, but अब से I will try to post 3 videos per week because why not, you guys deserve it. So मैं 3 videos post करूँगी and yeah, so do not forget to subscribe to my channel and come back every Tuesday, Thursday, Sunday to see a new video every time. You guys take very good care of yourselves. I'll see you all next time. Bye.